बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रबी अल-अव्वल का महीना जारी है और रबी अल-अव्वल इस्लामी साल में तीसरा महीना है। इसकी हकीकत यह है कि रबी अरबी में मौसम बहार को कहते हैं और अव्वल पहले को कहते हैं। रबी अल-अव्वल यानी पहला मौसम बहार। मौसम बहार में दो किस्म के ज़माने होते हैं कि जब मौसम बहार का शुरू होता है तो फूल खिलते हैं, कलियां खिलती हैं, और जब मौसम बहार का दूसरा ज़माना शुरू होता है तो फल दरख्तों पर पकते हैं, लिहाजा उसे रबीउस्सानी कहते हैं। ये दोनों इस्लामी महीने हैं, रबी अल-अव्वल भी और रबीउस्सानी भी। बाज़ हज़रात का कहना यह है कि जब महीनों के नाम रखे जा रहे थे तो उस वक्त ज़माना मौसम बहार का था, लिहाजा अब ये दोनों महीने अगर किसी और वक्त में भी आएँ, किसी और मौसम में भी आएँ, तब भी इन्हें रबी अल-अव्वल और रबीउस्सानी कहा जाएगा, चाहे वो ज़माना और वो वक्त कोई और हो और वो मौसम कोई और हो, अब यही नाम बाकी रहेगा। दूसरी बात है रबी अल-अव्वल की फ़जीलत के हवाले से। रबी अल-अव्वल को ये अज़ीमुश्शान शर्फ़ हासिल है कि इस महीने में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जलवा अफरोज़ हुए हैं, और इस महीने की फ़जीलत के लिए यही बात काफ़ी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आना, इससे बड़ा और खुशी का कोई मौका है ही नहीं है। लेकिन इस महीने की जो फजीलत है बाकी महीनों पर, वो सिर्फ इसी वजह से है। वाज़े रहे, इस फजीलत के अलावा इस महीने की कोई और फजीलत साबित नहीं है और उसका सबूत नहीं है। तीसरी बात है रबी अल-अव्वल के आमाल के हवाले से। ये बात अच्छी तरह जहन नशीन करनी चाहिए कि रबी अल-अव्वल में कोई मखसूस आमाल नहीं है, लिहाजा जो इस महीने में मखसूस अमाल अगर कोई बंदा बयान करता है तो ये शरीयत में ज़्यादती है और ये सरासर नाजायज़ है। बहरहाल इस महीने का अदब का और एहतराम का तकाज़ा ये है कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुनाहों को छोड़ दें, हर किस्म की बिदआत जो है उसको तर्क कर दें और उससे हम तौबा कर लें और आइंदा के लिए पुख्ता आज़म करें कि आइंदा की ज़िंदगी हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर गुजारेंगे। यही मेरे नबी के दुनिया में आने का मकसद था और यही रबी अल-अव्वल का पैगाम है। वमा अलैना इल्लल बलाग।